जमाई भाई ने कहा भाई हमें अरेबिया से क्या मतलब, हमें सऊदी से क्या मतलब। बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हमारे जमाई भाई ने बात मान ली जो मैं और तारिक फतेह इन्हें पिछले 10 साल से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आज की डिबेट जो होने वाली है वो है माजिद हैदरी और रिजवान अहमद के बीच में। जब कश्मीर में बात हो रही थी हिंदुओं को लेकर, तो देखिए कैसे माजिद हैदरी को रिजवान अहमद ने जमकर धोया और बुरी तरीके से लताड़ भी दिया। डिबेट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए देखते हैं मेन डिबेट में क्या है। अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे माजिद अरे चुप भाई, हो तो जा। कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? हे अजमी हैं। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको? पूर्वज हिंदू अरे थे या नहीं सहाबा थे? तो आए ना। आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई, हिंदू आपके थे, पूर्वज ये हिंदू क्या थे या थे? नहीं थे? लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे और वो बगैर ईमान की दुनिया से नहीं गए। उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन लो, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? अरे भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। अरे भाई, इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। राम आपके कोई भी पूर्वज थे या नहीं थे? अपने आप को अरबी नहीं राम कहता आपके है। पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। बेवकूफ लोग जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, वो मुसलमानों पे राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। और आप जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बताइए। आप जैसे लोगों को। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। मोहम्मद आपके नबी हैं या नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु आपके नबी हैं या नहीं है? बताइए। वो मेरे नबी हैं, लेकिन राम आपके पूर्वज थे या नबी मानते नहीं मानते? मान जा भाई, काहे? अरे बताओ ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु झूठ के बोल नबी रहे थे या हैं। नहीं थे? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी थे या नहीं थे? पूर्वज तो तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सऊदी अरब में हुई है तो क्या तुम उनको नबी नहीं मानोगे? आप अपने को अरबी मानते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी नहीं है? और अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते, नहीं, पर देखिए सऊदी में पैदा हुए तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। मैं देखिए नाम रिजवान अहमद क्यों लिखते हो भाई साहब? कुछ और चेंज कर लो। अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो, उबय बिन खल्फ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने माना कि उनके वो नबी थे, लेकिन मैं देखिए आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए मैं रुक करता हूं। मैं रिजवान आपने अपनी बात को रखा। शोहेब जी, आपने भी अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि मर्यादा को बनाए रखकर अपनी बातों को रखा जाए। महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहता हूं और ये सवाल मैं शाहिद अली साहब आपसे पूछना चाहता हूं, अतीकुर रहमान आपसे पूछना चाहता हूं। पहले मैं अतीक साहब आपका रुख करता हूं। अतीक साहब, आप बताइए, ये फैसला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ले लेती, इस तरह का कोई फैसला, तो वो कॉम्युनल हो जाती या नहीं होती? इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ भी जाता है और वहां पर वो गंगा से लेकर जल काशी विश्वनाथ के द्वार पर चढ़ाता है, शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो उसको भी लोग कम्युनल एजेंडे के साथ जोड़ देते हैं। उसको भी लोग कहते हैं कि संविधान की शपथ लिया हुआ प्रधानमंत्री है। लेकिन ऐसे फैसले सऊदी अरब में होते हैं, तो क्या कहिएगा आप? और अगर ऐसा फैसला भारत में हो जाता तो? जी, अमीश भाई, देखिए 2 साल 1.5 साल में जितना कुछ भी तबलीगी जमात के बारे में आपने बहस की, स्टेट एजेंसीज ने इंक्वायरी की, बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी चली। कम से कम मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आज आपके सामने कम से कम सुनहरा मौका था कि आप उस
गलती को सुधारते और तबलीगी जमात का साथ देते और सऊदी को ये मैं तो पैगाम तबलीगी जमात पहुंचाते का कि साथ भाई ही 2 दे रहा साल हूं। से हमारी स्टेट मैं एजेंसी तो ये ने कार्यक्रम वो करके साबित तबलीगी नहीं जमात किया का साथ ही दे रहा और हूं। हर कोर्ट से हमारे एक तबलीगी इस्लामिक देश ने तबलीगी जमात को गेटवे ऑफ टेररिज्म बताकर बैन कर दिया है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा क्यों हुआ है, और अगर ऐसा भारत में हो जाता तो आप क्या कहते? आप तो उल्टा कहते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में आपका बसाना सवाल चाहिए क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम कहता है। ठीक है, क्योंकि आपका सवाल अब सऊदी को उसमें लेके आ रहा है। मेरा पहले से सवाल ग्लोबल सऊदी पे था। पर्सपेक्टिव के अंदर मैं ये समझ रहा हूं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मैं ये समझ रहा हूं अमीश भाई कि ये सऊदी की तरफ से एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। पिछले कई सालों में तबलीगी जमात ने सऊदी गवर्नमेंट को कई घेरों में लेकर एक्सपोज किया है। उनके जो यूएस के साथ में संबंध हैं टेररिज्म को लेकर, इसराइल के साथ में जो नए संबंध बन रहे हैं सऊदी के साथ में, उसको तबलीगी जमात ने एक्सपोज किया। उसके एवज में एक फेस सेविंग एक्सरसाइज लेते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने तो इस तरह से सऊदी पैर अरब लगा ने के यूएस के इस्लाम सामने के इस्लामिक सबसे बड़े इस्लामिक देश ने एक गैर इस्लामिक फैसला लिया क्रिश्चियन मुल्क अमेरिका के दबाव में, ये आप कह रहे हैं? दैट्स द पॉइंट। जी बिल्कुल। कहां से ले आते हैं सर लोग? अगर मुझे कंप्लीट करने दिया जाए बिल्कुल, तो आपके- अमीर भाई अच्छा ये है, नई वरना कहानी मेरे बता बैठने रहे हैं का आप। कोई मतलब नहीं है। जनाब नई कहानी बता रहे हैं, बताइए बताइए, आप विदेश मामलों के भी जानकार हैं। मैं विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। आई रिस्पेक्ट दैट। अब अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं और आपके पैनलिस्ट सीरियसली इस चीज को समझने